अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, आज एक बड़ी अफसोस भी हो रहा है, हंसी भी आ रही कि इस खबर को बयान करूँ तो कैसे बयान करूँ। जी हाँ, एडीआर की रिपोर्ट आई है और एडीआर की रिपोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर की रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश के ताल्लुक से कि उत्तर प्रदेश में 35% से भी ज़्यादा, 35% से भी ज़्यादा जो मेंबराने असेंबली है, विधायक है, वो क्रिमिनल है, गुंडे हैं। अब उन पर मुजरिमाना रिकॉर्ड हैं। अब जाहिर बात है, मुजरिमाना रिकॉर्ड में कौन कौन से गुनाह आते हैं आप समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि बाकायदा कुलदीप सिंह सेंगर विधायक अभी रेप के जुर्म में जेल में है, तो रेप भी उसमें आ जाता है, मर्डर भी उसमें आ जाता है, तावान भी उसमें आ जाता है, बड़े बड़े क्राइम भी उसमें आ जाते हैं, 302, 307। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि रिपोर्ट में अभी नीचे पूरी तफसील लाऊंगा, इसको तफसील से देखना, क्योंकि कोई दिखाएगा नहीं और कोई हिम्मत करेगा भी नहीं। इसको तफसील से देखना कि 35% से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के विधायक इस वक्त मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हैं, गुंडे हैं, कातिल भी है और कुछ लोग इसमें रेप के जुर्म में बाकायदा जेल की सलाखों में भी है। जी हाँ। और अगला जुमला मैं कहूँगा तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, क्योंकि फिर बड़ा चिढ़ते हैं उस पर, लेकिन तुम हो ना मुजरिम, तो मैं क्या करूँ। ये रिपोर्ट कह रही है, एडीआर की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसमें बताया कि 35% से ज्यादा जो मेंबराने असेंबली, विधायक मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, उन 35% में सबसे ज्यादा तादाद बीजेपी वालों की है। जी हाँ, सबका साथ सबका विकास, तो बीजेपी वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। अब ये सोचना चाहिए कि भैया अगले इलेक्शन में, अब जो आ रहा है इलेक्शन, आपने देखा होगा कि अब अगला इलेक्शन यूपी वालों को ये पैगाम दे रहा है, पूरे इंडिया वालों को ये पैगाम दे रहा है कि गुंडों की तादाद, क्रिमिनल मुजरिमों की तादाद जो है 35% से ज़्यादा असेंबली में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले बैठे, मुजरिम बैठे, गुंडे बैठे, कातिल बैठे हैं। तो क्या अगला फिर 2022 के बाद भी अगले 5 साल ऐसे ही लोगों को देना है? क्योंकि ये रिपोर्ट, एडीआर की रिपोर्ट कह रही कि सबसे ज्यादा तादाद बीजेपी वालों की है। चलो खैर, नाराज मत हो जाओ, मैं सबकी बता देता हूं, कौन 35% में कौन कितना है, कौन कितना है। थोड़ी सी ये भी डिटेल आप देख लीजिए और पूरी देखना, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और डेयरिंग वाली रिपोर्ट है, क्योंकि दूसरा कोई दिखाएगा नहीं। फिलहाल मैं इस रिपोर्ट को शुक्रिया के साथ, उर्दू न्यूज़ के शुक्रिया के साथ में आपके सामने पेश कर रहा हूं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने मंगल के दिन यानी गुज़िश्ता कल ही उत्तर प्रदेश असेंबली के बारे में कहा कि 396 जो अभी मौजूदा विधायक हैं, अराकीन असेंबली है, इसको लेकर एक तफसीली रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट उन्होंने जारी करते हुए ये दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अभी जो मौजूद विधायक हैं उनमें 35% यानी 140 अराकीन असेंबली वो हैं जिनके खिलाफ मुजरिमाना क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। जी हाँ, और ये नहीं, 27%, 27% अराकीन असेंबली यानी विधायक जराइम से किसी ना किसी तरीके से उनका रिश्ता है। 304 अराकीन असेंबली में से, 304 विधायकों में से 77 के खिलाफ, 77 के खिलाफ क्रिमिनल मामले हैं, मुजरिमाना मामले हैं, जबकि 49 रुकनी समाजवादी पार्टी में 18 अराकीन असेंबली भी इस दर्जे में आते हैं। और बहुजन समाजवादी पार्टी में 2 विधायक की मुजरिमाना रिकॉर्ड है, जबकि कांग्रेस का 1 रुकन असेंबली इस दर्जे में शामिल है। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया कि 396 अराकीन असेंबली में से 313 करोड़पति हैं।
जी। और 304 अरकान असेंबली वाली बीजेपी के पास 235 करोड़पति अरकान असेंबली है। गरीब नहीं है, ये जनता के सेवक हैं। अब आप समझे आप कि ये आपकी सेवा करने आए हैं या अपने खजानों की सेवा करने आए हुए हैं। तो 235 करोड़पति अरकान असेंबली है बीजेपी के पास, और 49 अरकान असेंबली में समाजवादी पार्टी के 42 अरकान करोड़पति है। बीएसपी के पास 15 करोड़पति विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 5 अरकान असेंबली करोड़पति है। बहुजन समाज पार्टी में सबसे अमीर मालदार विधायक आजमगढ़ से गुड्डू जमाली और गोरखपुर से विनय तिवारी है। ये भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझिए कि ये जब जीत कर आ जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो कौन सी सेवा में लग जाते हैं, क्या करने में लग जाते हैं। जी हाँ, करोड़पति बनने में लग जाते हैं। मैं समझता हूं कि इनको सबको अमिताभ बच्चन के शो में भेज देना चाहिए। अगर इनको करोड़पति बनना है तो वहां पर इनको करोड़पति बनने का मौका मिलेगा। कौन बनेगा करोड़पति? आपके स्क्रीन पर पहला सवाल इतने लाख के लिए, तो इनको अमिताभ बच्चन के शो में भेज देना चाहिए। लेकिन अमिताभ बच्चन के शो में करोड़पति वो बनता है जो पढ़ा लिखा हो, जिसको जनरल नॉलेज हो। इसमें तो सब फेल वाले भी है, जो 10वीं फेल है, 12वीं फेल है, क्रिमिनल है, मुजरिम है। तो अमिताभ बच्चन के शो में भी ये लोग करोड़पति शायद बन नहीं सकते हैं। तो सबसे अच्छा रास्ता है, बिल्कुल एक नंबर रास्ता, कि पॉलिटिक्स में आ जाओ। जी हां। अब दिलचस्प बात इसमें जनाब यह है कि बीजेपी के 2 विधायक जो मंत्री भी है, उनके ऊपर कर्जा है। ये अरकान असेंबली है नंद गोपाल नंदी और सिद्धार्थ नाथ सिंह। गरीब भी बेचारे इतने के उन पर कर्जा है। कम मिल्कियत वाले अरकान असेंबली में कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू और बीजेपी के धनंजय और विजय राजभर शामिल है, जिनके पास बिल्कुल दौलत नहीं है, समझो मिसाल के तौर पर। और 396 विधायकों में से 95 दर्जे के विधायक ऐसे जो 12वीं तक पढ़े हैं, 12वीं तक पढ़े हैं। और 4 अरकान असेंबली सिर्फ पढ़े खानदा हैं, जबकि 5 डिप्लोमा कर चुके हैं। तकरीबन 206 अरकान असेंबली 25 से 50 साल की उम्र के दरमियान है, और 190 विधायक 51 से 80 साल की उम्र के बीच में हैं। एडीआर के कोऑर्डिनेटर संतोष श्रीवास्तव का कहना है कि असेंबली इलेक्शन से पहले सर्वे इसलिए किया गया ताकि लोग अपने विधायकों के बारे में जान सकें। उन्होंने कहा कि आमतौर पर हम इलेक्शन से पहले इस तरह के सर्वे करते हैं, लेकिन वो सिलसिलावार तरीके से किए जाते हैं, इसलिए इस बार हमने इसे वसी पैमाने पर किया। तो चलो मैं आपको बता दूं कि ये सर्वे आपको बता रहा है कि आपके विधायक 35% से ज़्यादा क्रिमिनल है, गुंडे हैं, कातिल हैं। जी हाँ। और ये सर्वे हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वे एडीआर का बता रहा है कि इन क्रिमिनल गुंडों में सबसे ज़्यादा तादाद बीजेपी वालों की है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है। और कौन कितने करोड़पति है मैंने ये भी आपको बता दिया। जी हाँ, कितने पढ़े लिखे हमारे विधायक हैं। जब हम जाहिलों को भेजेंगे, गवारों को, अनपढ़ों को भेजेंगे, तो ये क्या हमारी वहाँ पर कुछ बात रख पाएंगे और हमारे मसाइल को, प्रॉब्लम्स को हल कर पाएंगे? तो ये तो खैर भैया साहब जनता का ही कसूर है। असल जनता समझने को तैयार नहीं। एक तो जनता गोबर भक्ति में मुलव्वस हो गई है, इनके दिमागों पर, इनके आंखों पर धर्म का आईना चढ़ा दिया गया है। जिनको हिंदू मुसलमानों के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इनको सड़कें नज़र नहीं आ रही, इनको विकास नज़र नहीं आ रहा, कुछ नहीं। और जो विकास इनको बताया जा रहा है टीवी के जरिए से, दलाल एंकरों के जरिए से, चाटुकार दंगाई आतंकी पत्रकारों के जरिए से जो झूठा विकास इनको दिखाया जा रहा है, ये उसी में मगन है। लेकिन झूठे विकास से ज़्यादा इनको धर्म के आईनक लगाकर इनको धर्म में, हिंदू मुस्लिम में लगा दिया गया ताकि तुम्हें इसके अलावा कुछ नजर ना आए। और फिर इस तरीके से लोग हमारी असेंबली में पहुंच रहे हैं। तो जिस असेंबली में 35% से ज़्यादा क्रिमिनल, गुंडे, कातिल और रेप करने वाले भी इसमें पहुंचेंगे, जाहिल पहुंचेंगे, तो बताओ विकास कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? इसलिए ये यूपी का सर्वे सामने आया है। हर जगह का आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ महाराष्ट्र का भी आना चाहिए, गुजरात का भी आना चाहिए, मध्य प्रदेश का भी आना चाहिए, राजस्थान का भी, हर स्टेट का आना चाहिए, ताकि हमको, जनता को ये पता चले कि हमारे विधायकों में जो असेंबली में बैठे हैं कितने % पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, शरीफ है, कातिल है, रेपिस्ट है, गुंडे हैं, मुजरिम है, क्रिमिनल है, क्या है, हमको पता चलना चाहिए। और हमको पता चलने के बाद भी अगर हम गुंडों को अगर असेंबली में पहुँचाएंगे तो वो गुंडों
का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। हमारा कसूर है कि हम धर्म का ऐनक पहन कर, जी हाँ, हिंदू मुस्लिम का ऐनक पहन कर हम अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्रिमिनल लोगों को, गुंडे लोगों को, धर्म के नाम पर लड़ाने वाले लोगों को हम असेंबली में भेज रहे हैं, तो ये हमारा कसूर है, विधायकों का और असेंबली में बैठने वालों का कोई कसूर नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इस रिपोर्ट को देखकर तय कर लें कि उनको असेंबली में कैसे लोगों को भेजना है।